गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, एक दिन सत्संग में बहुत ही शांति थी। लोग चुपचाप बैठे हुए थे। कोई भी प्रश्न नहीं कर रहा था, लेकिन कई मानो मैं एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर बाबा जी ने खुद ही बात शुरू की। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि भगवान से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इंसान भगवान से बोलना तो सीख लेता है, लेकिन भगवान के सामने चुप रहना नहीं सीख पाता। बाबा जी ने कहा कि बचपन में ही हमें सिखाया जाता है कि अगर हम कुछ कुछ चाहिए तो मांगना चाहिए। यही आदत हम भगवान के सामने भी ले जाते हैं। हम कहते हैं कि मेरे यह काम हो जाए, मेरी यह परेशानी खत्म हो जाए, मेरे यह बिजनेस बढ़ जाए। लेकिन राधा स्वामी जी के संत कहते हैं कि भगवान को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। भगवान तो पहले से ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और उससे भी ज्यादा जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। असली प्रार्थना मांग नहीं होती, असली प्रार्थना संपूर्ण होती है। बाबा जी ने एक साखी सुनाई है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर बहुत देर तक भगवान के सामने बैठता था। वह सुंदर शब्द में प्रार्थना करता था। सुनने वाले को भी नाता दाती व्यक्ति बहुत बड़ा बड़ा भक्त लगता था, लेकिन चेहरे पर हमेशा चिंता रहती थी, क्योंकि एक दिन वह व्यक्ति खाकर बाबा जी से कहकर बाबा जी के पास आया और बोला, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। बाबा जी ने उन्हें उनसे एक ही सवाल पूछा, जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम भगवान को सुनते भी हो या फिर खुद ही बोलते बोलते रहते हो। वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी प्रार्थना एक तरफा थी। वह बोलता था कि लेकिन भीतर सुनने की जगह ही नहीं थी। बाबा जी ने कहा कि राधा स्वामी जी का मार्ग सिखाता है कि परमात्मा स्वाद है, भाषण नहीं। वह जब तक मन शांत नहीं होता तब तक प्रार्थना सिर्फ शब्दों का शोर रहती है। बाबा जी ने आगे कहा कि वाहे गुरु जी से प्रार्थना करने का सबसे पहला चरण है कि अपने भीतर की जल्दी को छोड़ो। भीतर की जल्दी को छोड़ देना। इंसान प्रार्थना की जल्दी जल्दी करता है। उसे लगता है कि मैं 5 मिनट में भगवान सुन लेगा और तुरंत जवाब दे देगा, लेकिन भगवान समय में नहीं चलता, समय भगवान में चलता है। जब इंसान यह सब समझ लेता है कि तभी उसकी प्रार्थना गहरी होने लगती है। उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि तुम प्रार्थना किस समय करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा कि प्रार्थना का कोई समय नहीं होता, लेकिन प्रार्थना की एक स्थिति होती है जब मन झुका हुआ हो, अब अहंकार ढीला पड़ा हो, जब इंसान यह मान ले कि मैं सब कुछ नहीं जानता, उसी क्षण प्रार्थना शुरू हो जाती है। राधा स्वामी जी की साकी बार बार यही समझाती है कि झुकना सीखो, बोलना आपने आप कम हो जाएगा। बाबा जी ने यह भी कहा कि बहुत से लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में उन्हें भूल जाते हैं। ऐसी प्रार्थना अधूरी होती है, क्योंकि वह सौदे जैसी होती है। दुख आया तो भगवान, सुख आया तो सच्चाई। सच्ची प्रार्थना वही जो हर हालात में एक ही सी रहे। जब सुख मिले तो धन्यवाद बने, जब दुख मिले तो भरोसा बने। वाहे गुरु का स्मरण दोनों के समान होना चाहिए। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तो वह कुछ नहीं मांगता, वह बस वहाँ होता है, वही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। उसी तरह जब इंसान भगवान के सामने भीतर से बैठ जाता है तो उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। राधा स्वामी जी का मार्ग यही सिखाता है कि भगवान सामने खड़े
मत रहो, भगवान के सामने खड़े मत रहो, उनके चरणों में बैठ जाओ। बाबा जी बोले कि लोग पूछते हैं क्या नाम जपना प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि नाम जपना जपना तब प्रार्थना बनता है जब उनके मार्ग नहीं होता, मांग नहीं होता। जब इंसान वाहेगुरु का नाम सिर्फ इसलिए लेता है कि उसका मन जुड़ा रहे, ना कि इसलिए कि इसकी उसकी इच्छाएं पूरी हो जाए। नाम तब शब्द है जब तब वह उम्मीद से जुड़ा है। नाम उस दिन प्रार्थना बनता है जिस दिन वह भरोसे में से जुड़ता है। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी जी के संत कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रार्थना है जो तू चाहे, लेकिन यह शब्द बोल देना आसान है, इन्हें जीना बहुत कठिन है। क्योंकि जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तब अहंकार भी सिर उठा लेता है। सच्ची प्रार्थना वही है जो कठिन समय में भी ना टूटे। बाबा जी ने समझाया कि प्रार्थना का अक्सर बाहर कम और भीतर ज्यादा दिखाना चाहिए। अगर प्रार्थना के बाद भी इंसान उतना ही क्रोधित है, उतना ही लालची है, उतना ही बेचैन है, तो समझ लेना चाहिए कि प्रार्थना भी शब्द तक ही सीमित है। लेकिन अगर प्रार्थना के बाद इंसान थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा विनय हो जाए, थोड़ा सा सहनशील हो जाए, तो समझो कि वाहे गुरु ने उन्हें सुन लिया है। उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करने का अर्थ भगवान को बदलना नहीं बल्कि खुद को बदलना है। राधा स्वामी जी मार्ग यही सिखाता है कि परमात्मा स्तर है, बदलना तो इंसान है। जब इंसान भीतर बदलने लगता है तब बाहर की दुनिया अपने आप अलग दिखने लगती है। बाबा जी ने अंत में कहा कि अगर तुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रार्थना करे तो बस इतना करो कि चुपचाप बैठ जाओ और ईमानदारी से अपने मन को देखो। वहीं से प्रार्थना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसी शांत तुम खुद से झूठ नहीं बोल रहे होते। वाहे गुरु को सबसे ज्यादा वही प्रार्थना पसंद है जिन्हें झूठ ना हो। राधा स्वामी जी की यही साखी यह सिखाती है कि भगवान से प्रार्थना करना कोई विधि नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब इंसान उस अवस्था में जीने लगता है तब उसकी हर सांस प्रार्थना बन जाती है। बाबा जी कुछ पल शांत रहे, जैसे शब्दों को भीतर से उठने दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह प्रार्थना को भी एक काम समझ लेता है। जैसे काम निपटा ना वैसे ही वह भगवान के सामने बैठता है, कुछ शब्द बोलता है और फिर उठ जाता है। लेकिन राधा स्वामी जी के संत कहते हैं कि प्रार्थना कोई काम नहीं बल्कि मन की दिशा है। जब मन बाहर की ओर दौड़ता रहता है तब चाहे कितनी ही प्रार्थना कर लो वह ऊपर नहीं पहुंचती, और जब मन भीतर की ओर मुड़ जाता है तब बिना शब्द के भी वाहे गुरु तक पहुंच जाता है। बाबा जी ने कहा कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनका मन प्रार्थना में नहीं लगता। उन्होंने मुस्कुराया और कहा कि मन का ना लगना कोई समस्या नहीं, मन का ना देखना समस्या है। क्योंकि जब मन देखने लगता है तब उनकी चाय चालें भी दिखने लगती है। और जिस दिन इंसान सब अपने मन को पहचान लेता है उसी दिन प्रार्थना की शुरुआत हो जाती है। राधा स्वामी जी की साकी इसी पहचान की ओर ले जाती है। उन्होंने बताया कि प्रार्थना का पहला कदम है ईमानदारी। भगवान के सामने कोई अभिनय नहीं चलता। अगर मन दुखी हो तो दुखी मान कर बैठो, अगर मन गुस्से में है तो गुस्से को छुपाने की कोशिश मत करो। वाहे गुरु से वही कहो जो भीतर है। बाबा जी बोले कि झूठी शांति से की से कई गई प्रार्थना भगवान को नहीं अहंकार को खुशी करती है। सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें इंसान अपने आप को पूरी तरह खोल देता है। बाबा जी ने एक और साखी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था जो रोज कहता था कि वह भगवान पर पूरा भरोसा करता है,
लेकिन जैसे ही जीवन में थोड़े संकट आते हैं वह घबरा जाता है। और बाबा जी ने उसे पूछा, अगर भरोसा है तो डरता क्यों है? वह व्यक्ति कोई उत्तर नहीं दे पाया। बाबा जी ने कहा कि भरोसा बोलने से नहीं, भरोसा तब आता है जब इंसान नियंत्रण छोड़ सीख लेता है। राधा स्वामी जी का मार्ग यही समझाता है कि भगवान पर छोड़ना शब्दों को आसान है लेकिन मन में बहुत कठिन। उन्होंने आगे कहा कि वाहे गुरु से प्रार्थना करते समय सबसे जरूरी बात यही है, इंसान परिणाम को भगवान पर छोड़ दे। जब तक इंसान भीतर यह सोचता रहता है कि मेरी प्रार्थना का फल क्या होगा, तब तब तक वह प्रार्थना नहीं कर रहा, वह सौदा कर रहा है। और जहाँ सौदा होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। राधा स्वामी जी शिक्षा प्रेम की शिक्षा है, लेन देन की नहीं। बाबा जी ने कहा है कि कई लोग पूछते हैं कि क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुनता है? उन्होंने कहा कि भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनता है लेकिन हमारी हर इच्छा पूरी नहीं करता, क्योंकि भगवान इच्छाओं का सेवक नहीं, आत्मा का सारसिक है। वाहे गुरु वह देता है जो हमें भीतर से बड़ा बनाता है, ना कि वह जो हमें बांध दे। उन्होंने भी कहा कि जब इंसान भगवान से प्रार्थना करता है तब उसे यह दिखना चाहिए कि प्रार्थना के बाद उसका मन कैसा है। अगर मन पहले से ज्यादा शांत है तो समझना प्रार्थना सही दिशा में गई है। अगर मन और बेचैन हो गया हो तो समझना कि कहीं ना कहीं तुमसे उसे मांग या डर गुस्सा आया है। राधा स्वामी जी के संत यही कहते हैं कि प्रार्थना का फल बाहर नहीं भीतर मापा जाता है। बाबा जी ने समझाया कि नाम सिमरन प्रार्थना का सबसे सरल रूप है लेकिन सबसे गहरा भी। जब इंसान वाहे गुरु का नाम लेता है तो उसे किसी चीज या किसी कल्पना की जरूरत नहीं होती। नाम अपने आप मन को एक जगह टिकाना शुरू कर देता है। लेकिन नाम भी असर करता है जब इंसान सबसे उनके उसे बोझ नहीं बनाता। जब नाम को आदत बन बना लिया जाता है तो वह सूखा हो जाता है। जब नाम को सहारा बना लिया जाता है तो वह जीवित हो जाता है। उन्हें उन्होंने कहा कि राधा स्वामी जी का मार्ग यही नहीं कहता कि दिन भर बैठकर ही प्रार्थना करो, यही मार्ग कहता है कि जो भी करो उसे एक सम्मान बना रहे। खाना खाते हो, चलते हो, काम करते हो, कहीं ना कहीं भीतर वाहे गुरु की हल्की सी यादें, यही निरंतर प्रार्थना है। बाबा जी बोले कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि समय कभी नहीं मिलता, समय बनाया जाता है। लेकिन प्रार्थना के लिए समय निकालने को भी जरूरत नहीं। अगर इंसान प्रार्थना को समय से बाहर ले जाए, जब तक इंसान हर सांस को ईश्वर की देन समझने लगता है तब उसकी पूरी जिंदगी प्रार्थना बन जाती है। उन्होंने एक और गहरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सबसे कठिन प्रार्थना वह है जिसमें इंसान यह कह देता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही इंसान यह मान लेता है अहंकार टूटने लगता है। और जहाँ अहंकार टूटता है वह राधा स्वामी जी के मार्ग खुलता है। बाबा जी ने बताया कि वाहे गुरु से प्रार्थना करने का अर्थ यही नहीं कि जीवन में दुखी नहीं आएगा। दुख आएगा लेकिन उसका असर बदल जाएगा। पहले दुख इंसान को तोड़ देता है, प्रार्थना के बाद वही दुख इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी यहीं समाप्त होती है। यह साखी का उद्देश्य यही है कि हमें रोजाना भजन सिमरन करना चाहिए। हर भजन सिमरन करेंगे हर रोज। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो
वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज आप सभी को नई नई साखी मिल सके। राधा स्वामी जी।